आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अरबी ग्रामर के सबक नंबर 7 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले सबक में हमने इसम को उसकी एराबी हालत के एतबार से पढ़ा था और जाना था कि कोई भी इसम 3 एराबी हालतें कबूल कर सकता है: हालत रफ़ा, हालत नस्ब और हालत जर। आज हम एराबी हालत के एतबार से इसम की इकसाम पढ़ेंगे। एराबी हालत के एतबार से इसम की इकसाम। एराबी हालत के पेश नज़र इसम की 2 इकसाम हैं: मोरिब अस्मा, मबनी अस्मा। अब देखते हैं कि मोरिब अस्मा क्या है। मोरिब अस्मा जो ज़रूरत के मुताबिक अपनी एराबी हालत तब्दील कर लेते हैं। मोरिब अस्मा की 2 इकसाम हैं: मुनसरिफ अस्मा, गैर मुनसरिफ अस्मा। मुनसरिफ अस्मा जो तीनों एराबी हालतें तब्दील कर सकते हैं, जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुमिनुन, मुमिनन, मुमिनिन, वालादुन, वालादन, वालादिन। हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि किसी भी इसम की जो आखिरी हरकत होती है उससे हम उसकी एराबी हालत को पहचानते हैं। मुस्लिमुन की मिसाल को देखें, मीम के ऊपर जम्मा की तनवीन है तो ये क्या है कि हालत रफ़ा में है। मुस्लिमन में फता की तनवीन है तो ये क्या है, ये हालत नस्ब है। मुस्लिमिन में मीम के नीचे कसरा की तनवीन है तो ये क्या है, ये है हालत जर। इसी तरह दूसरी मिसालों में भी आप देख सकते हैं। मुमिनुन में नून के ऊपर जम्मा की तनवीन है, ये हालत रफ़ा हुई। मुमिनन में नून के ऊपर फता की तनवीन है तो ये हालत नस्ब हुई। और मुमिनिन में नून के नीचे कसरा की तनवीन है तो ये क्या हुई, ये हुई हालत जर। अगली मिसाल देखें, वालादुन, वालादन, वालादिन। इससे हम कैसे पहचानेंगे? दाल से, क्योंकि दाल क्या है, आखिरी लफ्ज है। दाल के ऊपर देखें जम्मा की तनवीन है तो ये क्या है, ये है हालत रफ़ा में। इसी तरह वालादन, दाल के ऊपर फता की तनवीन है तो ये क्या है, हालत नस्ब। और वालादिन में दाल के नीचे कसरा की तनवीन है तो ये हुई हालत जर। अब आगे देखते हैं कि गैर मुनसरिफ अस्मा क्या हैं। ये सिर्फ 2 हालतें तब्दील करते हैं, यानी रफ़ा और नस्ब कबूल करते हैं, जर कबूल नहीं करते। तो गैर मुनसरिफ अस्मा सिर्फ हालत रफ़ा और हालत नस्ब में आपको मिलेंगे, हालत जर में नहीं मिलेंगे। इसकी मिसालें देखें, इब्राहीमु, इब्राहीमा। अब अगर आप दरूद शरीफ की तरफ तवज्जो दें, दरूद शरीफ जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अला मुहम्मदिन। अला क्या है, हरफ जार, तो मुहम्मदुन को हम पढ़ते हैं मुहम्मदिन, यानी कि अला मुहम्मदिन। लेकिन जब इब्राहीमा आता है तो वो इब्राहीमी नहीं पढ़ते, अला इब्राहीमी नहीं होता, हम अला इब्राहीमा ही पढ़ते हैं। हालांकि हरफ जार के बारे में जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको इसकी वजाहत की थी कि हरफ जार का क्या काम है, वो अपने बाद आने वाले इसम को जर देते हैं। लेकिन ये जो गैर मुनसरिफ अस्मा है, इनसे पहले जब हरफ जार आएगा तो वो जर कबूल नहीं करेंगे। इब्राहीमु, इब्राहीमा, फिरऔनु, फिरऔना, खदीजतु, खदीजता,
खदीजा ती नहीं आपको मिलेगा। उस्मानु उस्माना उस्मानी नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। जिब्रीलु जिब्रीला जिब्रीली नहीं कभी भी आपको मिलेगा। इसी तरह मक्का तु मक्काता उसामा तु उसामाता ज़ैनबु ज़ैनबा ज़ैनबी आपको नहीं मिलेगा। जालूतु जालूता जालूती नहीं मिलेगा। बेशक इनसे पहले हरफे जार आ जाए तो हम कहेंगे ये महल्लन मजरूर हैं कि ये जर कबूल नहीं करते, तो इस वजह से ये महल्लन मजरूर हैं और ये गैर मुंसरिफ अस्मा है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इसम गैर मुंसरिफ है? तो उसको पहचानने की एक तो मैंने आपको बताई कि उससे पहले अगर हरफे जार है और वो बाद में कोई भी इसम आया है और वो मजरूर नहीं हो रहा, वो हालत जर में नहीं गया, तो हम कहेंगे कि ये गैर मुंसरिफ अस्मा है। इसके अलावा छोटी छोटी निशानियां हम अपने जहन में रख सकते हैं। अंबिया के अक्सर नाम जो हैं वो आपको हालत जर में नहीं मिलेंगे। मर्दों के नाम जो कि गोल ता पर ख़त्म होते हैं, जैसे कि हुज़ैफ़ा तू, वो आपको हालत जर में नहीं मिलेंगे। इसी तरह मर्दों के नाम जो अलिफ नून पर ख़त्म होते हैं, उसके पीछे हमने मिसाल भी देखी। उस्मानु उस्माना उस्मानी नहीं मिलेगा। फरिश्तों के नाम, ठीक है, फरिश्तों के नाम की भी मिसाल हमने अभी देखी, उसमें भी हमने देखा कि वो हालत जर में नहीं मिलते। इसी तरह अक्सर शहरों और मुल्कों के नाम भी हालत जर में नहीं मिलेंगे। और वही बात, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि उससे पहले अगर हरफ जार होगा और उसके बाद आने वाला इसम मजरूर नहीं हो रहा होगा बल्कि हालत नसब में होगा, तो हम पहचान जाएंगे कि ये गैर मुंसरिफ अस्मा है। अब देखते हैं मबनी अस्मा। मबनी अस्मा अपनी हालत किसी सूरत तब्दील नहीं करते। इसमें इसम ज़मीर, इसम शर्त, इसम मसूल और इसम इशारा शामिल हैं। इसम मसूल और इसम इशारा के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसम ज़मीर को हमने अभी वजाहत से नहीं पढ़ा और ना ही इसम शर्त को। तो ये सारे जो अस्मा हैं, इस अस्माए ज़मीर, अस्माए शर्त, अस्माए मसूला और अस्माए इशारा, ये मबनी हैं। ये किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में अपनी हालत को तब्दील नहीं करते। ये आपको पूरे कुरान करीम में एक ही शक्ल में नजर आएंगे। जैसे कि अल्लाज़ीना क्या है, इसम मसूल है, वो कभी भी आपको अल्लाज़ीनी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह और मिसालें हैं। हुआ की ज़मीर है, हुआ की ज़मीर आपको हुआ की ज़मीर के तौर पे ही मिलेगी, वो तब्दील नहीं होगी। इंशाल्लाह हम अगले इस बात में इनको तफसील से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझें कि मबनी अस्मा कौन से हैं जो कि किसी भी सूरत में अपनी हालत को तब्दील नहीं करते, और इसमें इस्माए ज़मीर, इस्माए शर्त और इस्माए मसूल और इस्माए इशारा शामिल हैं। तो ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है कि आपने आज के सबक से ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा। अगर आपको इस सबक से थोड़ा सा भी फ़ायदा हासिल हुआ है तो आप हमारे चैनल तालीम व तरबियत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा अगला सबक आप तक पहुंच सके। और अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारे अगले सबक की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। अगले सबक तक के लिए खुदा हाफिज।